श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज जो है 30 तारीख सोमवती अमावस्या है और आज के दिन सुबह से लेकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और रात तक जो है सोमवती अमावस्या रहेगी। और इस बीच जो भी कार्य किया जाता है, धर्म का अनुष्ठान, पूजा पाठ, पुण्य दान स्नान, उसका पुण्य अक्षय होता है। और अक्षय का मतलब जो जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो आज के दिन जो भी कार्य किया जाता है, दान पुण्य और दीपक प्रज्वलित किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, उसका पुण्य अक्षय होता है और सभी कष्ट दुख दूर होते हैं। तो 2025 का अंतिम जो है सोमवती अमावस्या है और बहुत ही शुभ दिन है ये। इस दिन का बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। साथ ही यह दिन पितरों को तर्पण देने के लिए समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 दिसंबर यानी आज साल के अंतिम सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है। वहीं इस दिन पितरों के पूजा पाठ के अलावा शिव पूजन का भी विधान है। और इस दिन छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी समस्याओं के जो है राहत पा सकते हैं। और साथ ही आने वाला जो नया साल है वो आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ लेके आएगा। तो है चावल और कपूर का विधान जो है विधि, ये अगर आप उपाय आप करते हैं तो पितृ आपके प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि होगी। तो आपको करना क्या है, आए हैं जिसे करने से आपके जो है घर में अगर पितृदोष है तो उससे मुक्ति मिलेगी, नकारात्मक ऊर्जा है तो वह घर से बाहर निकल जाएगी। सोमवती अमावस्या के दिन चावल और कपूर का उपाय करने से पितृदोष जो है शांत होता है, उससे मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन चावल की एक कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रखें। इसके बाद पितरों का ध्यान करके वह जो है कपूर आप जला दें और पूरे घर में दिखा दें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं जो पूरी होती हैं, क्योंकि अगर हमारे पितृ जो है प्रसन्न होते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे घर का हर कार्य जो है हर कार्यों में सफलता मिलती है। अमावस्या के दिन और भी कुछ चीज़ें हैं जिसे करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जैसे इस दिन आपको चावल, दूध, चीनी और सफ़ेद वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और शाम को तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। साथ ही प्रदोष काल में जो है पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस पंद्रह से बचना चाहिए। कई मान्यताओं के मुताबिक अमावस्या के दिन चना, मसूर की दाल, सरसों का साग और मूली खाना भी वर्जित माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान शिव का जल, दूध, दही और शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। पौष मास में पड़ने वाली अमावस्या महत्वपूर्ण मानी जाती है और अगर यह सोमवार और शनिवार को पड़े तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस बार अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को पड़ रही है और अगर सोमवार और शनिवार को पड़े तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस बार अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को है, इस कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन देव के देव महादेव और माँ पार्वती की विशेष पूजा और व्रत करने का विधान है। इसके साथ ही पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जो है महिलाएं अखंड सौभाग्य, खुशहाली और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व है। इस दिन पितरों की पूजा और तर्पण किया जाता है। सोमवती अमावस्या जब सोमवार को पड़ती है तो इस दिन महिलाएं विधि विधान से पूजा पाठ करके और बहुत ही विधि विधान से जनेऊ चढ़ा के पीपल की वृक्ष की पूजा करके प्रदक्षिणा करके 108 बार कोई चीज़ लेकर प्रदक्षिणा करती हैं और घूमती हैं। घूमने के बाद जो है वह सभी चीज़ें ब्राह्मणों को दान करती हैं और
यह करने से इस जो स्त्री यह व्रत पूर्ण करती है उसका सौभाग्य अखंड रहता है। और इस दिन जो स्त्रियां जो है वो जो है श्रृंगार का सामान दान करती हैं, जिससे उस उनका सौभाग्य अखंड रहता है। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही पितरों के लिए इसके लिए कई नियम है जिसका पालन आवश्यक है। इस दिन भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करने से विशेष जो है लाभ मिलता है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। 30 दिसंबर को सुबह से ही अमावस्या तिथि लग रही है। इस वजह से 30 दिसंबर को दिन भर स्नान दान का समय रहेगा और रात्रि तक जो है यह शुभ मुहूर्त रहेगा। पीपल के वृक्ष की पूजा, पितृतर्पण और दान पुण्य करने के सुख समृद्धि की प्राप्ति के साथ मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी सोमवती अमावस्या के दिन जो भी स्त्रियां व्रत करती हैं और नियमानुसार व्रत करके जो है स्नान दान करके यह व्रत पूर्ण करती हैं, उनके घर में सदा सुख समृद्धि भरी रहती है। और इस दिन प्रदोष काल में चावल और कपूर का उपाय अवश्य करें। चावल और कपूर का उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है वह सब दूर हो जाती है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस साल जो है सोमवती अमावस्या सुबह 4 बजे से लेकर हम जो है पूरे दिन और पूरे रात है, इसलिए आप पूजा पाठ बहुत ही जो कुछ करना चाहें, स्नान दान पूजा पाठ और मृत्युंजय जाप, बड़ी से बड़ी पूजा, छोटी से छोटी पूजा भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो है बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय जो सुबह से प्रातःकाल से शुरू होकर पूरे रात तक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, वासुदेव बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे।